सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कैसे से वो आज क्या पढ़ने के जो नर्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं मीडियन नर्व, है ना। मीडियन नर्व बहुत प्यारी नर्व है। अगेन मैं नर्व्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, फिर आपको डायग्राम पूरा आपको याद करना पड़ता है, वो आपको बना के आना पड़ता है, फिर थोड़ा बहुत आप उसके मेन वर्ड्स आप कोर्स के अंदर आप लिख सकते हो, और उसके बाद आप क्लिनिकल एनाटमी लिखते ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे उस नर्व के अंदर। मेन क्लिनिकल एनाटमी से आप समझते हो कि किस नर्व की इंजरी है, उसके बाद आपका क्लिनिकल क्वेश्चन आता है जिसके बाद आपको नर्व एक्सप्लेन करनी होती है। तो कुछ इसी वे में आपको करना होता है पूरा आपको नर्व एक्सप्लेन। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, इंस्टाग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके फॉलो करें। अपर लिंक पे जो नोट्स हैं और अदर एक्सट्रीमिटी के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ साथ हमारी जो बुक है एनाटमी की बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, अगर अब तक हो गई होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज जाकर उसको प्लीज चेकआउट करें। बहुत जल्दी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है उससे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ओके मैं बात करने वाला हूं मीडियन नर्व की। तो अगेन आपकी कहां से अराइज हो रही होगी? आपकी ब्रेकियल प्लेक्सिस से अराइज हो रही होगी आपकी मीडियन नर्व, है ना। ब्रेकियल प्लेक्सिस जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाके देख ले। अब एक्सिलम यहाँ पे अराइज हो रही है। मेनली कौन दो रूट्स हैं जिनसे अराइज हो रही है? पहले तो लेटरल रूट है जिससे अराइज हो रही है C5 C6 C7 फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, और दूसरी आपकी मीडियल रूट है जो कि आपकी C8 एंड T1 है फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। दो रूट्स यहाँ पे अराइज हो रही है जो आपके यहाँ पे दो कॉर्ड से निकल रही है। ये जो दोनों रूट्स हैं ये आगे जाके यूनाइट होते हैं और यहाँ पे आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं? आपका मीडियन नर्व बना देते हैं, इधर इन द फ्रंट ऑफ और ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका मीडियन नर्व। अगेन हम आपको डायग्राम दिखाए तो जो कि मैंने आपको बोला कैसे कैसे बनाना आपको लिखना पड़ता है अपने एग्जाम्स के अंदर। तो ये देख सकते हो आप, सारी यहाँ पे डायरेक्शंस आपको दे रखी है ना। पूरी आपकी देखिए सुपीरियर है, इंफीरियर है, लेटरल है, मीडियल है। अब ये काम आएगा इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। C5 टू T1 रूट से यहाँ पे आपकी अराइज हो रही है आपकी मीडियन नर्व, है ना। सबसे पहले एक्सिला की बात करेंगे। एक्सिला के अंदर यहाँ पे एक्सिला के अंदर पास हो रही होती है। उसके साथ साथ एक्सिला में आपको देख सकते हो कोई ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलती। आर्म के अंदर आपको यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस चीज देखने को मिलती है, दैट इज ब्रेकियल आर्टरी। तो पहले आपकी जो मीडियन नर्व होती है वो आपकी यहाँ पे लेटरल साइड में होती है ब्रेकियल आर्टरी की। उसके बाद यहाँ पे इन द आर्म ये क्रॉस करती है, इसके फ्रंट में आती है, और उसके बाद देखो मीडियल साइड में आ गई। ये ब्रेकियल आर्टरी लेटरल से, ये लेटरल साइड है, ये आपकी मीडियल साइड है, इसके लेटरल से मीडियल साइड में आ गई आपकी मीडियन आपकी मीडियन नर्व। आपको जो ब्रेकियल आर्टरी की देखो अब ये आपकी मीडियल साइड आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपको बाइसेप का टेंडन भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप नीचे आओगे, आर्म के नीचे आओगे तो यहाँ पे आर्म के बाद ये यहाँ पे एंटर करती है क्यूबाइटल फोसा के अंदर, है ना। क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंटर करती है। देखो प्रोनेटर टीरिस मसल आपको यहाँ पे देख रहे हो, प्रोनेटर टीरिस मसल को सप्लाई करती है, इसको पियर्स करती है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी मसल्स हैं जो कि यहाँ पे जिसको सप्लाई कर रही है आपकी मीडियन नर्व। इसमें जो आपकी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है, ये आपका एक डिवीजन है आपका मीडियन नर्व का। ये आपके आगे जाके फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस, इन तीनों मसल को सप्लाई कर रहा है। और नीचे जाके आपका रिस्ट एंड इन्फीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट को भी यहाँ पे सप्लाई कर रहा है आपका एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये किसका है आपका नाम? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो ये मीडियन नर्व की ही एक डिवीजन है ब्रांच की, जो कि फोराम में आपका यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, पाल्मलिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर मसल्स काफ़ी यहाँ पे आपकी मसल सप्लाई हो रही है इन द फोर आर्म। ये आपकी मीडियन नर्व यहाँ पे इसको सप्लाई कर रहा है। आई होप कि तुम्हें सारी मसल्स ये आपको तुम्हें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इन मसल्स को मैंने तुम्हें दिखाया भी है काफ़ी बोन वाली सीरीज में। जिन्होंने मेरी अब तक अपर लिम्ब की बोन वाली सीरीज नहीं देखी, प्लीज़ सारी एक बार बोन्स देखाओ, तुम्हें मसल समझ में आ जाएंगी कौन कौन सी मसल्स है। उसके बाद तुम्हें डायरेक्टली ये नाम याद हो जाएंगे। अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा माय गॉड इतने बड़े बड़े नाम, बट तुम जब बोन वाली सीरीज देखोगे तो वहाँ पर तुम्हें इमेजिन कराया दिखाया है ना, तो वहाँ तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, अगेन मैं कहता हूँ नर्व में अगर तुम ज़्यादा 3D एनाटॉमी में घुसोगे कि भाई कैसे कैसे यहाँ पे जा रही है नर्व, है ना, तुम्हें समझ में सब आएगा पर याद कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ द डे तुम्हें याद इसी डायग्राम से होना है कि तुम्हें कैसे कैसे नर्व कहाँ कहाँ किन किन मसल्स को सप्लाई कर रही है, डायग्राम बना के आना है। मेन तो यही इसी से नंबर मिलेगा। ठीक है, ये बहुत तुम्हें सीधी बात बोलूँ तो तुम्हें इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हैंड के अंदर बात करूँ, हैंड के अंदर तुम्हें यहाँ पे एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस को यहाँ पे सप्लाई कर रही है यहाँ पे आपकी, है ना। साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट लंब्राइकल एंड सेकंड लंब्राइकल भी यहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं। लास्ट में पाल्मर डिजिटल ब्रांचेज हैं जो कि लेटरल 3.5 डिजिट्स को इंक्लूड कर रही हैं, इंक्लूडिंग द नेल बेड्स। वहाँ पे आपने पढ़ा था रेडियल नर्व पे एक्सक्लूडिंग द नेल बेड्स यहाँ पे हो रही थी सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच, पर यहाँ पे आपकी पाल्मर डिजिटल ब्रांच को सप्लाई कर रही है लेटरल वाले साइड को इंक्लूडिंग द नेल बेड। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा ये पूरी यहाँ पे आपको मीडियन नर्व, है ना। बेसिक मैंने आपको सारी यहाँ पे मसल्स बता दी हैं, है ना, ये आपको अच्छे से याद हो ही जाएगी। यहाँ पे आपकी एक जो ब्रांच होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्रांच है ये आपकी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, जो कि लेटरल हाफ ऑफ द पाल्मर स्किन को
सप्लाई कर रही है। ये जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है फ्लेक्सर रेटिकुलम, इसकी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस मसल है, ठीक है। तो ये सारी मसल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। मेनली ब्रेकियल आर्टरी वाले याद रखना कि पहले लेटरल साइड पे होता है, इसको इसके फ्रंट पे आता है, इसको क्रॉस करता है और यहाँ पे फिर मीडियल साइड पे आ जाता है, ठीक है। अभी ये चीज़ लिखी हुई है पाथ इन द आर्म। पाथ इन द आर्म में आपको सेम ये चीज़ समझाई गई है, ब्रेकियल आर्टरी वाला जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर क्यूबाइटल फोसा में एंटर कर जाता है, क्यूबाइटल फोसा के लाइज मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी, है ना। फिर बाइसेप ब्रेकियल टेंडन की मीडियल साइड पे सप्लाइज द सुपरफिशियल फ्लेक्सर ऑफ द फोरआर्म, है ना, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी एंड की सप्लाई नहीं कर रही होती उस केस में। फोरआर्म में आ गए तो फोरआर्म के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी मसल बताई थी, है ना। मैंने बोला प्रोनेटर टेरिस के दोनों हेड को यहाँ पे ये पास करते हुए एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व यहाँ पे अपनी ब्रांच देता है, जो कि आपको दिखाई थी। सप्लाई करता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, लिटल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस और प्रोनेटर कॉर्डेटस, जो कि मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। फिर इसके बाद इमर्जेस नियर द फ्लेक्सर रेटिकुलम टू बिकम सुपरफिशियल। आपके यहाँ पे सुपरफिशियल यहाँ पे बाहर आ गई है ना, सुपरफिशियल हो गई। पाम के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे कार्पल टनल से यहाँ पे पास करता है, उसका लेटरल एंड मीडियल ब्रांच में डिवाइड होता है। लेटरल ब्रांच कहाँ सप्लाई होती है? आपके थिनार मसल्स को सप्लाई होगी, फर्स्ट 3.5 डिजिट्स को, और मीडियल ब्रांच आपकी सप्लाई करेगी अदर 1.5 डिजिट्स एंड लंब्राइकल्स को, फर्स्ट एंड सेकंड लंब्राइकल जो मैंने बात करी, है ना। तो यहाँ पे आगे जो डिवीजन आपको देखने को मिला, ये वाला जो डिवीजन ये रहा, आप सोच रहे हो ये वाला डिवीजन कहाँ है, ये रहा, ये देखो, ये डिवीजन है ना, लेटरल डिवीजन मीडियल डिवीजन, ये दो डिवाइड हो रहा है। मीडियल डिवीजन आपका लंबराइकल्स को सप्लाई कर रहा है और लेटरल डिवीजन यहाँ पे आप देख सकते हो एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपनस पॉलिसिस को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपकी क्लिनिकल कोरिलेशन बात करूँ तो सबसे पहले आपको इंजरी आपको एल्बो पे आपको देखने को मिलती है। कॉजेज क्या है? इसका सुप्राकॉर्डिनल फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, एंट्रैपमेंट हो जाए बिटवीन प्रोनेटर टेरिस के हेड के बीच में आपका एंट्रैपमेंट हो जाए, उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। फीचर्स क्या होंगे? वीक रिस्ट फ्लेक्शन होगा, सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म, है ना। बेनेडिक्शन हैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। इसका मतलब बेनेडिक्शन हैंड क्या होता है? इंडेक्स और मिडिल फिंगर यहाँ फ्लेक्स नहीं हो पाती, इसको बोलता हूँ बेनेडिक्शन हैंड। तो कई बार यहाँ पे पूछा जाता है बेनेडिक्शन हैंड कौन सी नर्व की इंजरी की वजह से होता है? दैट इज द मीडियन नर्व, ठीक है। एप थंब डिफॉर्मिटी, वेरी वेरी बहुत पूछा जाता है एप थंब डिफॉर्मिटी। फ्लैट एंड थिनर एमिनेंस, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एप थंब डिफॉर्मिटी क्लिनिकल कोरिलेशन में पूछ सकते हैं। फ्लैट एंड थिनर एमिनेंस यहाँ पे हो जाता है मीडियन नर्व की इंजरी की डैमेज की वजह से। इंजरी मिड फोरआर्म की इंजरी हो सकती है लेवल पर, वहाँ पे आपको पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर देखने को मिलता है। फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस पैरालिसिस हो जाती है, उसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा होता है। अब रिस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? रिस्ट है तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? आपका लैसरेशन हो सकता है, फ्लेक्सर रेटिकुलम के कट्स की वजह से हो सकता है। इसमें अब देखो रिस्ट आ गया तो आपको एप थंब डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा लेटरल पाम में और 3.5 डिजिट्स में, है ना। जो लेटरल साइड में आपने चीज़ें देखी उसमें आपको लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्पल टनल सिंड्रोम, ये कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। मेन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका इस नर्व के इंजरी का क्लिनिकल में। क्या कॉजेज है? मीडियन नर्व के आपका कंप्रेशन हो रहा है कार्पल टनल के अंदर। अब क्यों कंप्रेशन हो रहा है? ये टीनोसाइनोवाइटिस की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से होता है, अर्थराइटिस की वजह से, फिर ट्रॉमा की वजह से ये आपका कंप्रेशन हो सकता है। साथ साथ इसके क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं? पिंस एंड नीडल्स सेंसेशन, पिंस एंड नीडल सेंसेशन देखने को मिलेगा कहाँ पे? लेटरल 3.5 डिजिट्स में, स्पेशली एट नाइट। नाइट में आपको ये पिंस एंड नीडल्स लाइक टाइप काइंड ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेंगी, किसमें? कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर। एप थंब डिफॉर्मिटी देखने को मिलेंगी अगर ये अनट्रीटेड रह गई, इसको ट्रीट नहीं किया गया तो एप थंब डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, और साथ में पॉजिटिव टिनल साइन एंड फैलेंस टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एक शॉर्ट बनाऊंगा क्लिनिकल, तो आपको समझ में आ जाएगा इन टेस्ट के बारे में। बाकी आई होप कि तुम्हें एक सी क्लिनिकल समझ में आ गई होगी। कार्पल टनल सिंड्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है। एप थंब डिफॉर्मिटी, बेनेडिक्शन हैंड, ये काफ़ी कॉमन से हैं जो कि आप आराम से डिपिक्ट कर सकते हो कि ये मीडियन नर्व की इंजरी है। सो आई होप कि डेफिनेटली आपको मीडियन नर्व समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, दोस्तों में शेयर कर दे, एंड प्लीज इंस्टाग्राम को फॉलो कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके जो नोट्स हैं अपर लिम्ब एंड अदर एक्सट्रीमिटीज को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट जाकर चेकआउट करें। सेम आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, प्लीज जाकर चेकआउट करें। हमारी जो बुक है एनाटॉमी की, बहुत ही प्यारी, सब कुछ मैंने सबमिट दिया उस प्यारी सी उस नोट्स फॉर्म की बुक में, तो प्लीज जाना उसको चेकआउट करना, जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज एक बार आके चेक कर लेना, क्या तब तक हो गई हो अगर बाद में देख रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।